नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सिंधिया वर्सेस नाथ। मध्य प्रदेश में क्या सिंधिया वर्सेस नाथ दिखाई देगा? मध्य प्रदेश में क्या सिंधिया को यह कहा जाएगा कि छिंदवाड़ा के गढ़ को भेद दो? क्योंकि तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की आने 23 के साथ 24 की तरफ भी बढ़ चली है भारतीय जनता पार्टी, और इसकी जिम्मेदारी क्या छिंदवाड़ा में सभा करके शुरुआत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया छिंदवाड़ा जाने वाले और छिंदवाड़ा जाकर कमलनाथ के गढ़ को चैलेंज देंगे। नाथ के बेटे वहां से नकुल नाथ सांसद है, यदि वो जाते हैं तो निश्चित है कि मुश्किल वहां बढ़ेगी। दूसरे एक रणनीति का हिस्सा यह भी हो सकता है कि यदि 2023 के चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को छिंदवाड़ा में सक्रिय कर दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर नाथ की नजर छिंदवाड़ा में रहेगी, यानी बाकी सीटों पर फिर क्या होगा। तो कमलनाथ का किला ढहाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 2019 में जब चुनाव हुए तो भी कई तरह की बात कही गई, पर 35,000 यानी बहुत ज्यादा जीत का अंतर तो नहीं रहा, लेकिन नकुल नाथ वहां से सांसद बनने में कामयाब हो गए थे। और अब यह तैयारी है कि राजनीतिक तौर पर कैसे कमलनाथ की घेराबंदी की जाए। छिंदवाड़ा दौर से शुरुआत करने वाले हैं, नकुल नाथ के गढ़ में पहुंचने वाले हैं, नाथ के गढ़ में पहुंचने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अगस्त के दूसरे पखवाड़े में छिंदवाड़ा जाएंगे। 18 अगस्त को सिंधिया का छिंदवाड़ा का दौरा प्रस्तावित है। सिंधिया कमलनाथ की नीतियों को लेकर हमलावर रहेंगे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को नुकसान यानी कमलनाथ की व्यक्तिगत क्षति। सिंधिया का यह दौरा संगठन की ओर से निर्धारित किया गया है। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमों को भी प्रभावित करने की कवायद होगी। राजगढ़ और गुना में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद। कांग्रेस में रहते सिंधिया लंबे समय तक छिंदवाड़ा नहीं गए थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा जाने वाले। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। उमेश शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, योगेश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस के, और राजेश सरोटिया जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, हमें ऐसा लग रहा है कि जो दिखाई दे रहा है छिंदवाड़ा जाएंगे, और पहली दफा कांग्रेस में रहते रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया छिंदवाड़ा नहीं गए थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 23 के साथ 24 की तरफ भी बढ़ चली है और सिंधिया को नाथ के गढ़ में पहुंचाकर नाथ को इतना घेराबंदी कर दिया जाए कि वो बाहर ना निकल पाए? जी, मुझसे प्रश्न किया है आपने ये? जी उमेश जी, आपसे ही करूंगा, आपकी पार्टी का मामला है। ठीक है, धन्यवाद। मनोज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और राज्यसभा के सांसद के नाते इस समय मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी करते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके इस प्रकार के प्रवास अनेकों जिलों में, अनेकों संभागों में होते रहते हैं। और इस प्रकार के प्रवास का मंतव्य ये नहीं होता है कि किसी को घेरना है या किसी की घेराबंदी करना है। ये सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति की दैनंदिनी है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है कि इस नेता का प्रवास इस क्षेत्र में होगा, उस क्षेत्र में उस नेता को भेजा जाता है। अब जहां तक ज्योतिरादित्य जी का छिंदवाड़ा प्रवास का प्रश्न है, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अपनी एक आभा है, उनका एक अपना चमकदार नेतृत्व है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये विचार कर रहा है कि उनको अनेकों संभाग में उनके दौरे करवाए जाए। उनके माध्यम से कांग्रेस से जो कार्यकर्ता असंतुष्ट है या उनके माध्यम से जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, उन सबको अच्छा भी लगता है, उनका उत्साहवर्धन होता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को निकट से जानने का ज्योतिरादित्य जी को मौका मिलता है, और ज्योतिरादित्य जी को निकट से पहचानने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अवसर प्राप्त होता है। तो ये एक नेता और एक कार्यकर्ता के बीच में जो है वो सामंजस्य स्थापित होता है। और केवल ज्योतिरादित्य जी के प्रवास हो रहे हैं ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता का इस प्रकार का प्रवास होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में संपर्क, संवाद और प्रवास, ये जो है हमारी कार्यपद्धति के आधार त्रिसूत्र होते हैं। उमेश जी, संपर्क, संवाद और प्रवास निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो रहा। अब आपकी जीवा पर तो सरस्वती विराजती है, तो आपके पास लफ्जों का बड़ा वो रहता है, लेकिन सवाल ये भी है कि छिंदवाड़ा पहुंच रहे तो चर्चा का विषय है। जी नहीं, ठीक बात है ना भाई, कमलनाथ जी कद्दावर नेता है, तो ज्योतिरादित्य जी सिंधिया का कद उनसे इंच भर भी कम नहीं है। जिस समय मध्य प्रदेश के अंदर नेक टू नेक की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो वो सरकार जिन दो नेताओं के बूते पर बनी थी, उसमें एक कमलनाथ जी थे तो दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे। और कमलनाथ जी का तो पदार्पण मध्य प्रदेश में 2018 में प्रदेश अध्यक्ष के नाते हुआ था।
उसके पहले तो पीठी का अजय सिंह और अरुण यादव ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में तैयार कर दी थी। कमलनाथ जी ने तो आकर केवल एक फिनिशिंग स्ट्रोक मारा था, जैसे कि कोई टीम को आखिरी के ओवर में 5-6 ये चौका या छक्का चाहिए होता था, वो भूमिका कमलनाथ जी ने करी थी। पर उस समय जो कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वातावरण निर्माण का काम करा था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने करा था। जी जी। अब ये बात और है कि दिग्विजय सिंह जी के लाक्षागृह में घेर कर उनको कांग्रेस पार्टी से सुनियोजित तरीके से दरकिनार करा गया और वो आहत भी हुए हैं। और कमलनाथ जी ने जिस प्रकार उनकी अवमानना करी थी और कहा था सड़क पर उतर जाओ, तो मुझे लग रहा है कि जिनको उन्होंने सड़क पर उतरने के लिए कहा था वो उनकी सरहद में घुस रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर छिंदवाड़ा ज्योतिरादित्य जी जा रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और जो वहां के सांसद नकुल नाथ जी हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींचना स्वाभाविक है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने योगेश यादव जी, नेता को वहां भेजा है। योगेश यादव जी, क्या चिंता की लकीरें खींचेंगी? जिस तरह से घेराबंदी की तैयारी है, अभी तो खैर चुनाव में बहुत वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, कई बार हम कहते भी हैं, पर ये उसकी शुरुआत है कि सिंधिया जा रहे हैं छिंदवाड़ा। मनोज जी, कमलनाथ जी बहुत ही संतुलित और जिसको कह सकते हैं कूल पॉलिटिक्स करते हैं और सकारात्मक उनका नजरिया रहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में वहां कुछ सौगातें देने जा रहे हैं, तो स्वयं कमलनाथ जी उनका स्वागत करेंगे, नकुलनाथ जी स्वागत करेंगे, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता कमलनाथ जी की अपने क्षेत्र के प्रत्येक विकास के लिए है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री या कोई भी कद्दावर नेता वहां पर जाता है या स्वयं प्रधानमंत्री जाते हैं और वो प्रदान करने के लिए कुछ जाते हैं कि छिंदवाड़ा को देंगे, तो कमलनाथ जी का एक भावुक दृष्टिकोण है कि भाई मेरे छिंदवाड़ा में आप आमंत्रित हैं और यहाँ करके आए। लेकिन यदि आंतरिक राजनीति के आधार पर वहां कुछ करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर सारे नतीजे सिफर निकलेंगे, शून्य निकलेंगे। इससे पहले भी बहुत प्रयास हुए हैं। आप जानते हैं कि कमलनाथ जी की जो कॉन्स्टेंसी है वो देश में ही पूरे वर्ल्ड के लिए एक आइडल है कि किस तरीके से उनके कार्य करने की प्रणाली है। वहां पर राजनीति और राजनीतिक विद्वेष और इसको तोड़ा और उसको बैठा दिया, ये वहां पर नहीं चलता है। वहां का जनाधार है, वो जो जनता है वो कमलनाथ जी से तरीके से गुथी हुई है कि जैसे धागे में मोती गुथ जाता है, वहां की स्थिति है इस तरीके की, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कोई सा भी ऐसा शब्द होगा जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हो या कोई भी एक बात हम कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं से कमलनाथ जी से आकर वो चीज जुड़ी है। विकास के कई आयाम जो होते हैं, समस्याओं के कई समाधान का नाम ही कमलनाथ जी है। और ये नहीं है कि वो राजनीतिक या गैर राजनीतिक तौर पर ही कार्य करते हैं, कार्यकर्ताओं की ही परवाह करते हैं या कांग्रेस की कार्यकर्ता। छिंदवाड़ा में तो सब कुछ करते हो जी। एक व्यक्ति का दुख, एक व्यक्ति का सुख, उसमें उनकी सहभागिता है, वो एक परिवार का मानते हैं। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां पर ये सोचने के लिए जा रहे हैं कि भाई मैं यहाँ कुछ कर लूंगा या छिंदवाड़ा के गढ़ को तोड़ लूंगा, तो आप जानते हैं कि 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था, कैंडिडेट गौड़ था। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद चुनकर आए हैं कि जिनको हम कह ही नहीं सकते कि वो सांसद का एक ही लोकसभा थी जहां मोदी की सभा नहीं हुई थी, बाकी तो सब जगह मोदी जी ने सभा ले ली थी। अब उसकी चर्चा भी होती रहती है। मोदी जी को वहां कुछ करने के लिए था ही नहीं ना, क्योंकि जानते हैं कि छिंदवाड़ा में जाने के बाद हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो छिंदवाड़ा एक ऐसी स्थिति है, मैं तो बोलता हूं यदि प्रेरणा प्राप्त करना है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखना है कि किसी क्षेत्र में कार्य कैसे होता है, व्यवस्थित कांग्रेस का कार्यालय कैसे चलता है, समाज सेवा के कार्यालय कैसे चलते हैं, कि व्यक्ति के सुख दुख का कैसे परवाह की जाती है। एक व्यक्ति जो घर की दीवारों में अलग अलग रहता हो, जिसके चूल्हे अलग अलग चलते हो, लेकिन यदि उसका मुखिया कहलाएगा तो उसका एक नाम है कमलनाथ। और वो मुखिया के गढ़ में जाकर आप किसी के परिवार में जाकर आप कहेंगे कि आपके मुखिया को हम निकाल देंगे, तो ये मुझे बड़ी हास्यास्पद बात नजर आती है। कहेंगे क्या? ये तो रणनीति का हिस्सा है। राजेश सरोटिया जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, ये भले सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हो कि वो जा रहा है, नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री है, वो मंत्री पूरे देश के हैं, छिंदवाड़ा का भी है और सबके हैं, और जब कभी कोई सौगात देनी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि यदि वो कमलनाथ की गढ़ में सिंधिया जाएंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए जाएं या किसी भी पद पर, तो चर्चा का विषय तो है। और जाएंगे तो क्या इसको माना जाए कि बीजेपी ने अपनी रणनीति शुरू कर दी? देखिए, बीजेपी की जितना उमेश शर्मा जी बोल रहे थे, ये लोग बहुत लंबी दूर की कौड़ी खेलते हैं। ऐसा नहीं है कोई तात्कालिक आज आप खुद ही उसका सिंधिया का दौरा होगा, हो जाएगा।
आप उसके मतलब निकालने लगे तात्कालिक, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी संगठन को पता है कि कमलनाथ का जो जलजला वहाँ हुआ करता था उसमें अब कमी आ रही है। नकुलनाथ को कि वो स्वीकार्यता नहीं है जो कमलनाथ की हुआ करती थी। तो उस चीज को अब वो वैक्यूम जो है जो खाली हो रहा है, बीजेपी हमेशा आगे की सोचती है। उसने देखा उत्तर प्रदेश में हम इतनी सीटें जीत के अब नहीं जीत सकते, तो आगे क्या करो, बंगाल में जाओ, उड़ीसा में जाओ, तो वो उनका कार्यक्रम चलता रहता है। अभी छिंदवाड़ा अभी तक वो नहीं जीते हैं, तो अब एक बार जीते थे प्रहलाद पटेल, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह इसको पेनिट्रेशन किया जाए। तो सिंधिया चूंकि तरफ नहीं है, जो लोग तरफ मानते हैं ग्वालियर चंबल के, तो एक इन्फ्लुएंसर लीडर है। वो दक्षिण भारत में भी उतना इन्फ्लुएंस रखते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो उनकी जो इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है, उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में करना चाहती है। और कमलनाथ जब से मध्य प्रदेश के वो बने हैं, इसके पहले तो उनका पूरा फोकस जो है छिंदवाड़ा और आसपास का बैतूल वो एरिया होता था। लेकिन अब पूरे प्रदेश का मुखिया बनने के बाद से जी उनका फोकस तक रहा नहीं। तो इसके कारण भी जो है थोड़ी स्थितियां अनुकूल अब है नहीं। और उस वैक्यूम का फायदा उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी, जो वैक्यूम वहां पर बनता जा रहा है, जैसा राजेश रुठिया जी भी कह रहे हैं। और हालांकि कुछ कह रहे थे योगेश यादव, आपने सुना होगा, उसका जवाब भी दीजिएगा। मनोज जी, मैं राजेश भाई साहब की बात से 100% सहमत हूँ। कमलनाथ जी वस्तुतः राजपथ के नेता रहे हैं, वे कभी जनपद के नेता रहे नहीं है। उन्होंने जनपद पर बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय नहीं करा, उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन राजपथ पर बिताया है। और कठिनाई जनपद से उनका नाता केवल इतना सा है कि उनका आला कमान जो है वो 15,118 वर्ग मीटर के बड़े आलीशान मकान में रहता है जो जनपद पर है। इसके अलावा जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कमलनाथ जी को संघर्ष करते हुए राजनीतिक जीवन में किसी ने देखा हो, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं है। वे जब रहे केंद्र में तो सत्ता की राजनीति करी, मध्य प्रदेश में उनका पदार्पण हुआ तो सत्ता की राजनीति करने के लिए करा। और क्योंकि अब इस समय मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है वो संघर्ष काल में अपना यात्रा तय कर रही है, इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास जो है वो संघर्ष के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे समय में आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ जी की जो सक्रियता है वो दिल्ली में बढ़ गई है। वो ममता बनर्जी से बातचीत करते हैं, वो पंजाब की समस्या हल कराने चाहते हैं। तो कठिनाई यह है कि आला कमान को भी उनकी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से G23 के नेताओं ने विद्रोह कर रखा है, वोहें तरेर रखी है, चाहे गुलाम नबी आजाद हो या सलमान खुर्शीद हो या कपिल सिब्बल हो, और जिस तरह से अहमद पटेल जी के बाद एक शून्यता का वातावरण कांग्रेस पार्टी में उत्पन्न हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आला कमान को भी एक विश्वस्त सलाहकार की आवश्यकता है। और उसमें कमलनाथ जी फिट बैठते हैं। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता भी उपास व्रत और मन्नत कर रहे हैं, बरगद के पेड़ के आसपास दूध के धागे बांध के मन्नतें कर रहे हैं कि जैसे तैसे कमलनाथ जी रवानगी कर दे। और दिग्विजय, लेकिन उन्होंने कह दिया मैं रवानगी करूंगा नहीं, यही रहूंगा। बहुत दबंगता से दम्भ के साथ उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी। तय कराने में दिग्विजय सिंह जी की कोई जोड़ नहीं है मनोज जी। कांग्रेस पार्टी में कैक्टस की खेती करने का हुनर अगर किसी नेता के पास है तो वो दिग्विजय सिंह जी के पास है। वो बहुत खूबसूरत कैक्टस पैदा करते हैं जो दिखने में खूबसूरत होते हैं पर उनकी चुभन बड़ी तीखी होती है। तो कहीं ना कहीं ये है कि कमलनाथ जी का अपना स्वभाव रहा है और वो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो बड़े प्रभावशाली नेता हैं और जिस तरह की वो फंड इरेज करते हैं या उनकी जो एक अपनी इमेज है पूरे देश भर में, कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान को उनकी आवश्यकता है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में यह निर्णय बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है कि कमलनाथ जी दिल्ली की भूमिका में नजर आए और मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी तय करेगी ये उनका आंतरिक मामला है। पर भारतीय जनता पार्टी तो अपनी मंथर गति से जैसे काम कर रही है, चरेवेती भाव से हम लोग अपने प्रवास कर रहे हैं और हम लोग तो हर समय जो है वो सन्नद्ध रहते हैं। जी योगेश यादव जी सुन लिया आपने, कमलनाथ जी की भी तारीफ कर रहे थे उमेश जी। मनोज जी, मैं निश्चित मानता हूं कि उमेश शर्मा जी एक वैचारिक नेता है, उनका हर बात का एक आकलन है, दृष्टिकोण है। लेकिन एक उनको जरूर मैं आमंत्रित करूंगा कि कभी हो सके तो एक बार छिंदवाड़ा जरूर पहुंचे, तो उनकी ये अवधारणा भी ध्वस्त हो जाएगी कि वो जो कह रहे थे कि वो राजपथ के नेता है और जनपद के नेता नहीं है। कमलनाथ जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने डाउन टू अर्थ है
और जितने घर घर से जुड़ाव है, आप एक पंच तो क्या, सरपंच क्या, एक घर के व्यक्ति को नाम से आप जानते हैं और उसकी पारिवारिक स्थितियां आप जानते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, तो इतना डाउन टू अर्थ नेता मैंने कहीं निश्चय ही वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है। कांग्रेस के केवल कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बात सिर्फ इतनी होती है ना योगेश जी, बात जब भी आती तो छिंदवाड़ा पर आकर रुक जाती है, और आज तो खैर हम बात छिंदवाड़ा की कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता कमलनाथ की जब भी आप बात करते, करना भी चाहिए, तो वो छिंदवाड़ा पर आकर रुक जाती है, जबकि प्रदेश के लोग भी उनको चाह रहे थे कि वो प्रदेश का नेतृत्व करें, और किया भी था उन्होंने। मनोज जी, मैं ये बात कह रहा था जी कि यदि ज्योतिराज सिंधिया जी को पुनः क्षेत्र में वो हारे तो किन कारणों से हारे, और किन कारणों से व्यक्ति कभी चुनाव नहीं हारता, अजय कैसा होता है, तो उसको आइडल के लिए जाना हो तो वहां पर एक शिक्षा के पाठ के रूप में छिंदवाड़ा आप जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ध्यान है कि अलकानाथ जी एक बार चुनाव लड़ी थी, किन्हीं कारणों से कमलनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ा था, उस समय सुंदरलाल जी पटवा चुनाव जीत गए थे। उसके बाद वहां पर इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे मात्र 2 या 3 महीने बाद की एक ही भूल महाभूल। उस जनता ने स्वीकार किया कि हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और लोगों ने पश्चाताप के यज्ञ किए वहां पर कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो वहां पर छिंदवाड़ा में, और जहां तक आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा में सब कुछ करते हैं, मध्य प्रदेश में वो मध्य प्रदेश को टोटल ही छिंदवाड़ा पैटर्न पर जन जन का आधार बनाना चाह रहे थे। यही तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पोसाया कि वो चाह रहे थे कि ये क्या हो जाएगा। यदि संपूर्ण मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा पैटर्न पर उस आइडल पर हो जाता तो आप मानकर चलिए कि घर घर कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसे काम करता है, किसी की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कैसे होता है, राजनीतिक समस्याओं का निराकरण कैसे होता है, राजनीति से ऊपर उठकर हम विपक्ष से कैसे सहयोगात्मक रूप से कार्य करते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य था कि या हम जनता का दुर्भाग्य, कांग्रेस का दुर्भाग्य, या मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य, कमलनाथ जी जैसे विकसित सोच वाले व्यक्ति को अचानक ही चौसर की चाल करके एक धोखा करके उनको ज्योतिराज सिंधिया जी ने कर दिया। तो अब क्या करेंगे, दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का। लेकिन आपको लगता है कि सिंधिया के छिंदवाड़ा जाने से जो भी रिक्ता है वो भरने का एक प्रयास होगा बीजेपी का? पर सवाल ये भी है कि चूंकि सिंधिया लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, वहां कुछ लोग कांग्रेस के भी होंगे, उनको जोड़ने का प्रयास भी रहा होगा। ठीक है, कमलनाथ जी का वहां पर अपना एक वर्चस्व है, अपनी एक राजनीति है, लेकिन जगह तो ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी वहां पर। देखिए, वहां पर औपचारिक दौरे के रूप में या सौगात के रूप में यदि सिंधिया जी के दौरे को मैं वहां जाते हैं तो ठीक है, लेकिन वहां कांग्रेस भी कमलनाथ और जनता भी कमलनाथ और जन जन की आवाज भी कमलनाथ, तो वहां कोई सेंध या इस तरीके की संभावनाओं को आप ढूंढते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे उमेश जी ने कहा चरेवती चरेवती का नारा है, ये तो संकल्प होना ही चाहिए कि संभावनाओं को ढूंढना भी चाहिए, संभावनाओं को ढूंढ। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी को छिंदवाड़ा की चिंता के बजाय मध्य प्रदेश का अपना गढ़ बचाने की कोशिश करना चाहिए। देश में जो महंगाई के कारण जो देश भारतीय जनता पार्टी से समाप्त हो रही है उसको बचाने की कोशिश करें। अब आप व्यक्तिगत टारगेट करके आप पब्लिसिटी में आ सकते हैं। राजेश सिरोटिया जी, क्या इनके सिंधिया के जाने से एक बार बार टैग लगता है, कांग्रेस ये कहती रहती है कि वो चंबल ग्वालियर के नेता है, तो क्या ये भी एक भारतीय जनता पार्टी का मैसेज देने का प्रयास है कि वो चंबल ग्वालियर के नहीं है? आपने भी कहा जैसे दक्षिण भारत में उनका कुछ अलग क्षेत्र है, पूरा मध्य प्रदेश उनको एक अलग तरह से तरजीह देता है, लेकिन कांग्रेस शायद इस बात को नहीं समझ पाती और बार बार ये चर्चा होती रहती है वो सिंधिया ग्वालियर, और छिंदवाड़ा जाने के बाद एक नया मैसेज भी जाएगा। भाई अगर सिंधिया को आप ग्वालियर चंबल का नेता मानते हैं यहाँ से, तो वहाँ पे कोई खड़ा करे ना नेता सिंधिया की जगह को भर सके। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी, वहाँ कांग्रेस में जो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा के जरिए पूरे महाकौशल में जो मैसेज जाएगा उसकी परवाह कर रही है। तो आपको किसने रोका? लक्ष्मण सिंह जी बोल ही रहे हैं कि आप जयवर्धन सिंह जी को ग्वालियर चंबल का प्रभार सौंपिए, क्यों नहीं सौंप रहे हैं? आप हर काम अगर आप ही करना चाहते हैं, और अगर आप 72 साल की उम्र में सोचे कि हर बारात के दूल्हे हम ही हैं, तो ऐसे नहीं होता। पार्टी समन्वित प्रयास में चलती है, तो आपको एक टीम खड़ी करना पड़ेगी। वो टीम आपकी नजर नहीं आ रही है, जो कुछ है सब कमलनाथ, जैसा यादव जी भी बोल रहे थे तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ, वो मध्य प्रदेश में भी वही कर रहे हैं। तो कांग्रेस यानी कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष की कमलनाथ, अध्यक्ष की कमलनाथ। आपको एक फौज खड़ी करना पड़ेगी। टीम वर्क होता है, पॉलिटिक्स में टीम वर्क होती खेलों की तरह, तो ऐसा नहीं होता। आपको पोजीशनिंग अपनी सुधारना पड़ेगी।
जी जी, बिल्कुल। उमेश शर्मा जी, खैर नगरीय निकाय के चुनाव कब होंगे अपनी जगह है, उपचुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले यदि सिंधिया वहां पहुंच रहे हैं, उस क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है उपचुनाव का, लेकिन 23 और 24 दोनों होंगे, और 24 में चूंकि नाथ के बेटे वहां से फिर सांसद का चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या उससे पहले एक जमीन तैयार कर लेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा आपने भी कहा कि हम तो चरैवेती आगे का तरफ बढ़ते रहते हैं, और ये मैसेज भी देने का प्रयास होगा बीजेपी का कि सिंधिया चंबल ग्वालियर के नहीं है, वो पूरे मध्य प्रदेश के नेता है। मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं मनोज जी। योगेश जी ने एक बात कही थी, मैं उनकी बात को पूर्णता प्रदान करना चाहता हूं जी। ये बार बार ये बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा जो है एक मॉडल बना दिया है कमलनाथ जी ने। वो कोई अकेले नेता नहीं है। सुमित्रा महाजन जी इंदौर जैसे महानगर से 8-8, 9-9 बार लगातार लोकसभा का चुनाव जीतती रही है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे का चुनाव जीतने का अपना एक इतिहास रहा है लंबे समय तक। कैलाश जोशी जी कंटिन्यू एक विधानसभा क्षेत्र से लगातार लंबे समय तक चुनाव जीतते रहे हैं। तो कोई नेता एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लगातार जीतता रहता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो नेता अजेय हो गया है। ये स्वाभाविक रूप से होता है कि वो चूंकि अपना पूरा समय और अपना पूरा ध्यान है कि विधानसभा या एक ही लोकसभा पर केंद्रित रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इतने लंबे कालखंड में इतने संबंध हो जाते हैं कि परिवार वालों को या पंच सरपंच को नाम से जानने लग जाते हैं। तो ये कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है कि जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया जाए कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को मॉडल बना दिया है। तो एक तो ये बात, बहुत सारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के नेताओं की संख्या ज्यादा है जो इस तरह से एक ही लोकसभा और एक ही विधानसभा में लंबे समय तक चुनाव जीतने का कीर्तिमान हासिल करते रहे। कांग्रेस पार्टी में भी इस प्रकार के नेता कमलनाथ जी से पूर्ववर्ती भी रहे हैं। तो एक तो ये विषय, और दूसरा जो आपने कहा है कि जमीन तैयार करने का, देखिए मनोज जी, जो लोकतंत्र में मालिक के स्थान पर होता है वो होता है मतदाता। कोई भी पार्टी कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, अंततः उसको जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। उसको मतदाता का विश्वास अर्जित करना पड़ता है। और मतदाता का विश्वास अर्जित करने के लिए केवल वार प्रतिवार से मतदाता का विश्वास अर्जित नहीं होता है। ये तो राजनीति में एक दूसरे के अवगुणों को परिलक्षित करने के प्रयास होते हैं। आपको अपने गुण, अपने सद्गुण, अपने कर्म को प्रकटीकरण करना पड़ता है। आपको जनता के पक्ष में एक सकारात्मक और सापेक्ष परिणाम प्रदान करना पड़ेगा। और जो राजनीतिक दल इस प्रकार के सकारात्मक और सापेक्ष परिणाम जनता के पक्ष में प्रदर्शित करते या प्रकट करने में कामयाब होते हैं, जनता उन पर विश्वास की मोहर लगाती है। और आखिरी बात जो आपने कही थी कि 2023-2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हमारा तो जो एजेंडा है मनोज जी, आप 2023-24 की बात कर रहे हैं, हम तो अनंत काल तक के लिए काम करने के लिए आए हैं जी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक आधार है उसमें देश प्रथम का विचार है। तो जिस राजनीतिक दल के चिंतन में देश प्रथम रहता है तो वो तो देश के साथ जीती। और चलिए योगेश यादव जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, समय कम है जी। देखिए, ठीक है, मन का भान जो भी होता है, वो उमेश जी का जो मन का भान है उसको मैं अतिरेक नहीं कहूंगा, एक भावनाओं का अतिरेक जरूर हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वातावरण इस देश का परिवर्तित हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को अब स्वयं चिंतन और समीक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरीके से जनाधार नरेंद्र मोदी जी खोते जा रहे हैं या मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार खोती जा रही है, जग जाहिर है ये कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कर रहा है। जनमानस के बीच में जब भी आप महंगाई, बेरोजगारी और सामान्य प्रशासन की बात करेंगे तो आप बहुत ही दुखी और व्यथित स्वर में लोगों के स्वरों को सुनाइएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए शुभ संकेत है। ये तो एक अशुभ बात है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश ढंग से नहीं चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के बारे में मैं जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस एक आंदोलन है और अजय आंदोलन है। बीच में लहरें आती रही, जाती रही, और ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर अब समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस का अभ्युदय और राष्ट्र प्रथम है। ये आजादी के पहले हमने राष्ट्र प्रथम माना, आजादी के बाद हमने राष्ट्र प्रथम माना, और राष्ट्र प्रथम ही हमारा प्रथम लक्ष्य है कांग्रेस का। ठीक है, राजेश सिरोठिया साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। ये जो सिंधिया जी आएंगे, आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे का सोचकर चलती, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि कांग्रेस एक आंदोलन रहा है, और क्या वो आंदोलन अब दिखाई देता है? बिल्कुल, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस इतनी बड़े दिल की पार्टी हुआ करती थी, उसमें दक्षिण पंथ, वाम पंथ, मध्य मार्ग सभी अंतरधाराएं बहती थी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने अपने आप को संकुचित किया, स्वयं किया है, किसी और ने नहीं किया। और उसका दायरा हर जगह सिमटता गया। जिन भी राज्यों में अगर दो दलीय व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों कायम है? तो उसमें दो दलीय व्यवस्था है, तीसरा दल किस दिन आ जाएगा?
जहाँ पर भी तीसरा दल आया है, चौथा दल आया है, वहाँ कांग्रेस हाशिए में चली गई है। चाहे उत्तर प्रदेश देख लें, चाहे आप बिहार देख लें, चाहे आप तमिलनाडु देख लें, चाहे आप बंगाल देख लें, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ अभी 2 दलीय व्यवस्था वाली सरकार चल रही है। तो यहाँ और पंजाब में अब जैसी आपकी एंट्री हुई है तो भाजपा है, तो धीरे धीरे आप देखना पंजाब में भी कांग्रेस पिछड़ेगी। ये कांग्रेस जो है इसके दायरे को बढ़ाने वाला काम कोई नहीं कर रहा है, सब घटाने वाला काम कर रहे हैं। केवल वामपंथ की विचारधारा के भरोसे कांग्रेस जो है अगर चाहती है कि ये बढ़ रहा है तो उसको ये मान लेना चाहिए कि जिस वामपंथ के लगातार अंत हो रहा है उसकी विचारधारा पे चलते उसका कहाँ आगे अच्छा भविष्य की उम्मीद कर सकते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, 18 के बाद उनका प्रोग्राम बन रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए एक नई जमीन तलाशने का प्रयास भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि बीजेपी एक बार वहां से चुनाव जीती जब सुंदरलाल पड़वा वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन अब नाथ के गढ़ में नाथ को ही घेरने की तैयारी है बीजेपी की। और बीजेपी जब भी चुनाव मैदान में आती है तो उससे कई वर्ष पहले अपनी तैयारियां शुरू कर देती है। क्या यह भी उसी एक रणनीति का हिस्सा होगा? पर सिंधिया जब कमलनाथ के गढ़ में पहुंचेंगे तो देखना होगा कि क्या असर उसका दिखाई देता। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर। नमस्कार।